झनक का बंजारन अवतार। गुंडों को चकमा देकर ऋषि के पास पहुंची। घने और खौफनाक जंगल के बीचों बीच सन्नाटे को चीरती हुई केवल खूंखार गुंडों के हंसने और शराब की बोतलों के टकराने की आवाजें गूंज रही हैं। रात का अंधेरा इतना गहरा है कि अपनी ही परछाई भी नजर नहीं आ रही। एक पुराने सूखे और विशाल पेड़ के तने से बंधा हुआ है शहर का सबसे तेज तर्रार और निडर पुलिस ऑफिसर एसपी ऋषि। ऋषि के शरीर से खून बह रहा है, उसके माथे पर गहरी चोट है और उसके कंधे के पास लगी गोली का दर्द उसे धीरे धीरे बेसुध कर रहा है। गुंडे आग जलाकर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि या तो उनके सरगना अंकुश को पुलिस रिहा कर देगी या फिर उन्हें पूरे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उन दरिंदों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत के मुंह में फंसे इस शेर को बचाने के लिए एक ऐसी शेरनी इस खौफनाक जंगल में कदम रख चुकी है जिसके इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं। झनक के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर की कोई लकीर नहीं है। झनक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब कोई मदद नहीं आने वाली। उसे याद है कि कैसे उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर अनिरुद्ध को फोन किया था, लेकिन वहां भी साजिशों का ऐसा जाल बुना जा चुका था कि उसकी पुकार अनिरुद्ध तक पहुंच ही नहीं पाई। अर्शी ने अनिरुद्ध को झनक से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने की अपनी पुरानी और गहरी साजिश के तहत अनिरुद्ध का फोन ही गायब कर दिया था। अर्शी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध एक बार फिर झनक का रक्षक बनकर सामने आए। उधर बोस परिवार में हमेशा की तरह झनक के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। तनुश्री पूरे परिवार के सामने ये साबित करने में लगी है कि झनक एक मनहूस लड़की है और ऋषि की आज जो जानलेवा हालत हुई है उसकी इकलौती जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ झनक है। तनुश्री की बातों में आकर पूरा परिवार झनक को कोस रहा है। दूसरी तरफ ऋषि की एक्स वाइफ अदिति, जिसका ऋषि के साथ हाल ही में तलाक हुआ है, वो भी अपनी नफरत की आग में जल रही है। अदिति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है क्योंकि वो अंदर ही अंदर ऋषि को तड़पता हुआ देखकर अपनी हार का बदला पूरा होता हुआ महसूस कर रही है। ये सभी लोग अपने अपने महलों में सुरक्षित बैठकर झनक को दुनिया की सबसे बुरी लड़की साबित करने में लगे हैं, जबकि असलियत ये है कि वो अकेली लड़की इस वक्त बिना किसी हथियार, बिना किसी सहारे के खूंखार दरिंदों की मांद में घुसने की तैयारी कर रही है। अंधेरे जंगल में भटकते हुए झनक के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि अगर वो इसी हालत में सामने गई तो गुंडे उसे पल भर में मौत के घाट उतार देंगे और ऋषि को बचाने का आखिरी मौका भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नज़र जंगल के बाहरी किनारे पर डेरा डाले हुए कुछ खानाबदोश बंजारों के कबीले पर पड़ती है। झनक का तेज दिमाग तुरंत एक ऐसी योजना बनाता है जो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। वो जानती है कि सीधे तौर पर ताकत का इस्तेमाल करके उन गुंडों से नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए उसे छल का सहारा लेना होगा। झनक बंजारों के कबीले के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। वो अपने कुछ कीमती जेवर या अपनी मासूमियत भरी विनती के बदले उनसे एक बंजारन का भेष मांग लेती है। कुछ ही पलों में वो सीधी सादी और डरी हुई लड़की एक बेहद रहस्यमयी और आकर्षक बंजारन नर्तकी के रूप में बदल जाती है। भारी और रंग बिरंगा घाघरा, पैरों में खनकती भारी पायलें, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ और चेहरे पर आधा ढका हुआ नकाब पहनकर झनक अपनी जान हथेली पर रखकर उन खूंखार दरिंदों के अड्डे की तरफ बढ़ती है। ड्रामा क्वीन पूजा के मंच से मैं आपको ये बता दूं कि ये वो पल है जब झनक की हिम्मत और उसकी सूझबूझ इस शो की कहानी को एक ऐसा मोड़ देने वाली है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। जंगल के उस खौफनाक सन्नाटे में जब झनक की पायल की झनकार गूंजती है तो आग के चारों तरफ बैठे शराब के नशे में धुत गुंडों के कान खड़े हो जाते हैं। अंकुश के वे खूंखार आदमी तुरंत अपनी बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई वो नकाबपोश बंजारन उनके सामने आती है। गुंडों का सरदार उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन झनक बिना किसी खौफ के, बिना एक भी शब्द कहे अपनी चाल चलती है और अपने घुंघरुओं की थाप पर एक ऐसा सम्मोहक नृत्य शुरू करती है कि वे सारे दरिंदे अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। पेड़ से बंधे हुए लहूलुहान ऋषि की धुंधली होती आंखों में जब ये नज़ारा पड़ता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। दर्द से करहाते हुए और मौत के मुहाने पर खड़े ऋषि को लगता है कि शायद खून ज़्यादा बह जाने की वजह से ये उसका कोई वहम है, लेकिन जैसे ही झनक नाचते हुए उसके करीब से गुजरती है और हवा के एक तेज़ झोंके से उसका नकाब हल्का सा सरकता है, ऋषि की धड़कनें एकदम से रुक सी जाती हैं। वो उस चेहरे को, उन जानी पहचानी निडर आंखों को तुरंत पहचान लेता है। एक तेज तर्रार एसपी होने के नाते ऋषि पल भर में पूरा माजरा समझ जाता है कि झनक उसे बचाने के लिए मौत के इस कुएं में बिना किसी फोर्स के अकेली कूद पड़ी है।
ऋषि अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल सामान्य कर लेता है। वो अपनी आंखों को आधा बंद कर लेता है ताकि किसी भी गुंडे को ज़रा सा भी शक ना हो कि ये बंजारन असल में कौन है। झनक अपनी पूरी जान लगाकर नाच रही है। कंकड़ पत्थरों से भरे उस जंगली रास्ते पर उसके पैर बुरी तरह छिल रहे हैं, उनमें से खून रिस रहा है, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ ऋषि को बंधी हुई उन मोटी रस्सियों पर टिकी हैं। वो जानबूझकर गुंडों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उन्हें शराब की बोतलें पकड़ाती है और उन्हें नशे की गहरी खाई में पूरी तरह डुबो देती है। जब गुंडों का ध्यान पूरी तरह से झनक के नृत्य और उस जश्न पर केंद्रित हो जाता है, तब वो अपनी बंजारन की पोशाक में छुपाकर लाया गया एक छोटा सा लेकिन बेहद तेज धार वाला चाकू निकाल लेती है। नाचते नाचते वो बेहद चालाकी से उस बड़े पेड़ के पीछे पहुंच जाती है जहां ऋषि बंधा है। गुंडों की नजरें जलती हुई आग और शराब की बोतलों पर टिकी हैं और इधर अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर झनक ऋषि की रस्सियों पर पूरी ताकत से चाकू चलाने लगती है। दूसरी तरफ बोस हाउस में एक अलग ही स्तर का तूफान पल रहा है। अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बेचैनी खाई जा रही है कि झनक आखिर है कहाँ और किस हाल में है। अर्शी बार बार अनिरुद्ध का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है, उसे अपने झूठे प्यार के जाल में उलझाने का नाटक कर रही है ताकि अनिरुद्ध उस लापता फ़ोन के बारे में भूल जाए और झनक से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाए। लेकिन अनिरुद्ध का दिल लगातार गवाही दे रहा है कि झनक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तनुश्री और अदिति की मिली भगत भी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अदिति अपने कमरे में बंद होकर अंदर ही अंदर अंकुश के गुंडों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि उसे ये पक्की खबर मिल सके कि ऋषि का काम तमाम हो चुका है या नहीं। अदिति को इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है कि जिस झनक को वो कमज़ोर, बेसहारा और अनिरुद्ध के पीछे भागने वाली एक आम लड़की समझती थी, वही झनक आज उसी के रचे गए चक्रव्यूह को तोड़कर ऋषि की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। तनुश्री पूरे घर में ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि झनक ने ही ये पूरा नाटक रचा है ताकि वो बोस परिवार से और अनिरुद्ध से पैसे ऐंठ सके। जंगल में वापस लौटे तो झनक की उंगलियों से अब खून टपकने लगा है क्योंकि वो जल्दबाजी में और छुपकर रस्सियां काट रही है, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकती नहीं है। ऋषि की रस्सियां जैसे ही पूरी तरह से ढीली पड़ती हैं, ऋषि अपनी बची खुशी ताकत को इकट्ठा करके खुद को आज़ाद कर लेता है। झनक गुंडों को पूरी तरह से गच्चा देने के लिए एक आखिरी बार जोर से अपनी पायल झनकाती है और वहाँ रखी हुई आग की एक बड़ी जलती हुई लकड़ी को पूरी ताकत से गुंडों की शराब की बोतलों पर लात मारकर गिरा देती है। शराब के कारण आग भयंकर रूप से भड़क उठती है और उन नशे में धुत गुंडों के बीच भारी अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ धुआं और आग फैल जाती है। इसी बहुमूल्य पल का फायदा उठाकर ऋषि और झनक उस खौफनाक मान से अंधेरे घने जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। गुंडों को जब तक धुएं के बीच ये समझ आता है कि उनका करोड़ों का शिकार और वो रहस्यमयी बंजारन दोनों गायब हो चुके हैं, तब तक झनक ऋषि को लेकर जंगल की उन बीहड़ पगडंडियों पर निकल चुकी होती है जहाँ से उन्हें ढूंढ पाना उन शराब में धुत और बदहवास दरिंदों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। घायल ऋषि बार बार लड़खड़ा कर गिर रहा है, उसके शरीर से काफ़ी खून बह चुका है, लेकिन झनक हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने छोटे से कंधों का सहारा देकर ऋषि को लगातार आगे बढ़ा रही है। जंगल के कांटे, जंगली जानवरों का डर और पीछे से आती हुई गुंडों की गोलियों की आवाज़ें भी झनक के कदम नहीं रोक पा रही हैं। ऋषि इस बात से अंदर तक हिल चुका है कि जिस लड़की को पूरी दुनिया ने, खुद उसके अपने परिवार ने, अनिरुद्ध ने, अर्शी और तनुश्री ने हमेशा सिर्फ नफरत, शक और तिरस्कार दिया, वही लड़की आज अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के जबड़े से उसे खींच लाई है। जंगल के उस अंधेरे और भयानक रास्ते पर चलते हुए ऋषि को ये गहराई से एहसास होता है कि झनक कोई आम लड़की नहीं है। झनक की इस अद्वितीय बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान ने ऋषि के दिल में उसके लिए एक ऐसा मुकाम बना दिया है जो शायद अनिरुद्ध भी कभी हासिल नहीं कर पाया था। ड्रामा क्वीन पूजा के सभी दर्शक इस बात को गांठ बांध लें कि ये खौफनाक रात झनक और ऋषि के रिश्ते की एक बिल्कुल नई और मजबूत नींव रखने वाली है। ये सिर्फ एक जान बचाने का वाकया नहीं है, बल्कि ये उन दोनों के बीच एक ऐसे अटूट बंधन की शुरुआत है जिसे अब कोई अर्शी या अदिति नहीं तोड़ पाएगी। अनिरुद्ध जब तक असलियत समझेगा, जब तक वो अर्शी की बिछाई हुई इस धोखे की बिसात को तोड़कर बाहर निकलेगा और अपना फ़ोन वापस हासिल करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जंगल के उस वीराने में मौत को एक साथ मात देने के बाद झनक और ऋषि के बीच जो एक खामोश लेकिन बेहद गहरा विश्वास पैदा होगा, वो इस कहानी के सारे पुराने समीकरण पलट कर रख देगा। अदिति की वो झूठी खुशी और तनुश्री के वो सारे कड़वे ताने अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जब ये निडर और तेज़ तर्रार रेसिपी मौत के मुंह से वापस लौटेगा तो वो उन सभी चेहरों से नकाब नोच फेंकेगा जिन्होंने उसके अपहरण में अंकुश का पर्दे के पीछे से साथ दिया था।
अदिति का वहम टूटने वाला है कि वो ऋषि को हमेशा के लिए ख़त्म करके अपनी हार का बदला ले लेगी। ऋषि को अब समझ में आ जाएगा कि असली दुश्मन बाहर के गुंडे नहीं बल्कि उसके और झनक के अपने लोग हैं जो घरों में बैठकर साजिशें रच रहे हैं। और सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक झटका लगेगा अनिरुद्ध को, जब अनिरुद्ध को ये सच्चाई पता चलेगी कि जिस वक्त झनक अकेली एक खूंखार गैंग से लड़ रही थी, खून से लथपथ होकर दरिंदों के बीच नाच रही थी, उस वक्त वो खुद अर्शी की बातों में उलझा हुआ था। ये पछतावा अनिरुद्ध को जिंदगी भर सताने वाला है कि जब झनक को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके काम नहीं आ सका। इस महा ट्विस्ट के बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, जहां एक तरफ ऋषि झनक का सबसे बड़ा रक्षक और हमसफ़र बनकर उभरेगा, वहीं अनिरुद्ध अपने ही अपराध बोध और अर्शी की साजिशों के बोझ तले दबता चला जाएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब झनक और ऋषि एक साथ वापस सबके सामने आएंगे तो तनुश्री, अर्शी और अदिति के चेहरों का रंग कैसे उड़ता है। ये पूरी घटना झनक को एक बेचारी लड़की से एक बेहद ताकतवर किरदार में बदल देगी, जिसके सामने अब कोई भी साजिश टिक नहीं पाएगी।